हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। जब वस्तु का मूल्य 30% की वृद्धि हो जाए और बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों, उसका मूल्य दोस्तों 30% बढ़ रहा है, यानी कि +30 लेंगे, और दोस्तों बिक्री में 20% कमी हो रहा है, यानी कि दोस्तों माइनस लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो कुल बिक्री का प्रभाव है दोस्तों क्या होगा, x + y + xy बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम मान के चलते हैं x, इसको मान के चलते हैं y, यानी कि दोस्तों हम लिखेंगे 30 - 20। दोस्तों प्लस माइनस में माइनस आएगा, 30 × 20 बटे में आ गया दोस्तों 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 30 से अगर 20 को माइनस करते हैं तो आ गया दोस्तों 10, और 10 से अगर 3 दूनी 6 को माइनस करते हैं तो आ गया हम लोग का 4, यानी कि दोस्तों हम लोग का 4% का लाभ हो रहा है, प्लस यानी कि दोस्तों लाभ हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया भेंट दिया। भेंट में कुल दिए गए धन कितना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये 9 व्यक्ति है, ये 10 नंबर व्यक्ति इस सबको एक 10-10 रुपये दिया, यानी कि कुल दिया दोस्तों एक आदमी 90 रुपया दिया। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे 10 आदमी है, 10 आदमी से हम एक आदमी को लेते हैं दोस्तों, एक आदमी ने सबको 10-10 दिया, यानी कि एक आदमी तरह भेंट किया दोस्तों 9 × 10 यानी कि 90 रुपया। तो इस तरह से दोस्तों 10 आदमी ही दिया है, तो 10 आदमी कुल कितना दिया दोस्तों, इससे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोस्तों 900 रुपया दिया। तो भेंट किए गए कुल धन का कितना है दोस्तों, भेंट किए गए कुल धन है दोस्तों 900 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, 8 संख्याओं का औसत है 20, एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 20% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगी। दोस्तों 8 संख्याओं का औसत दिया है दोस्तों। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत है दोस्तों कितना, 20। तो 8 संख्याओं का कुल हो जाएगा दोस्तों कितना, कुल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 8 × 20, यानी कि दोस्तों हम कहेंगे 160। ठीक है, एक संख्या और बढ़ा देने से, ठीक है, तो एक संख्या अगर बढ़ा देने से दोस्तों 9 संख्या हो गया। 9 संख्या का कुल कितना बढ़ गया दोस्तों, ठीक है, 9 संख्या का कुल 10% बढ़ रहा है, यानी दोस्तों बढ़ के हो रहा है 110 बटे 100। ठीक है, तो इसमें से नई संख्या क्या है दोस्तों, ये 9 संख्या का टोटल आ गया, और दोस्तों 8 संख्या का टोटल है हम लोग का 160। ठीक है, जिसको काट भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूनी 18, 18 × 11 होता है दोस्तों 198। ठीक है दोस्तों, 18 × 11 कितना होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया दोस्तों, ठीक है, 8 + 9 1, ठीक है, 198। 198 से 160 को माइनस करेंगे तो आ गया दोस्तों 8, हम लोग का 3 38, यानी नई संख्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, उनमें से 20% 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ, यानी कि दोस्तों पास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अनुत्तीर्ण यानी कि दोस्तों फेल के परीक्षार्थी का प्रतिशत कितना है, मतलब कितना % लोग फेल कर गए। ठीक है दोस्तों, तो 1200 लड़के में से दोस्तों आप देख सकते हैं 80% क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, मतलब फेल कितना होगा दोस्तों, 20 बटे 100 क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यानी कि दोस्तों 240 जो लड़के हैं फेल हो गया। ठीक है, और दोस्तों 900 लड़कियां में से फेल कितना हुआ, 45, यानी कि लिखेंगे दोस्तों 900 लड़कियां में से हम लोग को पास हुआ दोस्तों 45, यानी कि हम कह सकते हैं फेल कितना हुआ दोस्तों 55 बटे में लेंगे दोस्तों 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 9 × 5 = 45 का 5, हाथ कैरी का 4, 45 और 4 49, यानी कि दोस्तों टोटल कुल फेल कितना हुआ, ठीक है, 5 13 735 लड़कियां और लड़की फेल हुआ। तो 735 लड़का लड़की कुल फेल हुआ कितना में दोस्तों,
1200 और 900 का अगर प्लस करते हैं तो आ गया दोस्तों हम लोग का 2100। 2100 बच्चे में से हम लोग का कितना फेल हुआ है दोस्तों? 2100 बच्चे में से हम 735 फेल हो गया। यानी कि इसका परसेंटेज अगर देखते हैं, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 21 को 735 से दोस्तों 35 से कट जाएगा। यानी कि दोस्तों 35% लड़का लड़की फेल हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। जी कितने अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत क्या है? परीक्षार्थी मतलब दोस्तों लड़का और लड़की में से कितना फेल हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 शंकाओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 शंकाओं का औसत 32 और अंतिम 3 शंकाओं का औसत 28 हो तो चौथी शंका क्या है? दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले दोस्तों 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 30 दिया है। यानी कि दोस्तों 7 संख्या का औसत 30 है, तो हम कह सकते हैं 7 संख्या का कुल कितना हो गया दोस्तों? 30 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 210। पहले 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? पहले 3 संख्याओं का औसत दिया 32, यानी कि दोस्तों 32 इंटू 3 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 96। अंतिम 3 संख्याओं का दोस्तों औसत दिया है 28, यानी कि दोस्तों इसको भी कुल कर लेंगे, 24 का 4 कैरी का 1 84। तो पूछा है चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या क्या है दोस्तों? दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, 0 9 18 180 आ रहा है। ठीक है, इधर पीछे वाला 3 और हम लोग का बाद वाला 3 को 180 आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि आगे हम लोग का, ठीक है, 0, ठीक है, 30। तो हम कह सकते हैं चौथी संख्या कितना है दोस्तों? 30 है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।